बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन 2, उसका लेक्चर 9 है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन फाइंड करेंगे पावर सीरीज सलूशन ऑफ फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सलूशन है वो पावर सीरीज मेथड से फाइंड करेंगे। जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका आर्डर क्या होगा, फर्स्ट होगा। कंसीडर द इक्वेशन y डैश माइनस 2y, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला है। इससे पहले आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझें इसका कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक पावर सीरीज़ है, पावर सीरीज़ हमारे पास है y इज़ इक्वल टू समेशन n वेरी 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n। यहाँ सी एन कॉन्स्टेंट है और x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो अगर हम यहाँ n की वैल्यू 0 रिप्लेस करें, सी नॉट एक्स की पावर 0, n की वैल्यू 1 रिप्लेस करें, सी वन एक्स की पावर 1, n की वैल्यू 2 रिप्लेस करें, C2x2 प्लस अप टू सोन CnX की पावर n प्लस अप टू सोन। अगर हम इसको दोबारा लिखें समेशन में तो आप देखें ये n की वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 n की वैल्यू और ये 2। तो क्या लिखेंगे, n वेरी 0 टू इन्फिनिटी CnX की पावर n। ये इज़ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी y डैश इज इक्वल टू माइनस 2y। बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा y डैश। तो देखें आपको पता है कि x की पावर 0 क्या होता है, 1। तो ये क्या है, c नॉट। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। x का डेरिवेटिव 1 c1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2c2x। नेक्स्ट डेरिवेटिव आएगा 3c3 x स्क्वायर प्लस अप टू सोन। अगर आप देखें जब मैंने इस पावर सीरीज़ का मैंने डेरिवेटिव लिया तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी, 0। यानी फर्स्ट टर्म इसमें क्या होगी, एलिमिनेट हो गई। जब आप देखें ये आपने n की वैल्यू कहाँ पुट की थी, 0। इसमें आपने n की वैल्यू क्या पुट की थी, 1। इसमें आपने n की वैल्यू क्या पुट रिप्लेस की थी, 2। अब आप देखें अब इसमें एक तरफ एलिमिनेट होगी तो हम क्या करेंगे, समेशन n वेरीज 1 टू इन्फिनिटी सी एन x की पावर n माइनस 1। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है कि एक टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे आप, y डैश समेशन n वेरी 0 टू इन्फिनिटी, लें डेरिवेटिव पावर शुरू में, उसकी पावर एक कम n माइनस 1। तो देखें जब आप एक टर्म इसमें एलिमिनेट हो जाएगी तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n वेरीज 1 टू इन्फिनिटी से। अगर आप डबल डेरिवेटिव लेंगे इसका, नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये सेकंड टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 प्लस 0 प्लस 2c2 प्लस 6c3 प्लस x प्लस अप टू सोन। अब आप देखें इसमें दो टर्म एलिमिनेट हो गई। अब क्या स्टार्ट करेंगे, n वेरी 2 टू इन्फिनिटी n माइनस 1 cn x की पावर n माइनस 2। देखें जब आप इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा y डबल डैश, देखें पावर शुरू में, समेशन n वेरी 0 टू इन्फिनिटी। देखें जैसे जैसे एक टर्म एलिमिनेट होती जाएगी तो n को बेटा आप एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे, n माइनस 1 cn x की पावर n माइनस 2। ये आपने ख्याल करना है। जब आप एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो एक टर्म ख़त्म हो जाएगी तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, दो दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो दो टर्म एलिमिनेट हो जाएंगी तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। तो देखें हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, हमारे पास एग्जाम्पल है डिफरेंशियल एग्जाम्पल है, कंसीडर द इक्वेशन y डैश माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1। मैंने ले लिया पावर सीरीज मेथड से इसका सलूशन फाइंड करेंगे। y इज़ इक्वल टू n वेरी 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n बी दी सलूशन ऑफ इक्वेशन 1। मैंने कह दिया कि ये जो हमारे पास पावर सीरीज़ है ये इसका क्या है, सलूशन है। अब इसका डेरिवेटिव लें, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम और cn एज कांस्टेंट। देखें एक डेरिवेटिव लेंगे तो n अब एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगी तो n कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। क्योंकि हम फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करें, इसका मतलब है इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। तो देखें मैंने y डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, -2 मैंने y की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी। अब मेन इशू क्या है कि यहाँ x की पावर n है तो यहाँ भी x की पावर क्या होना चाहिए, n। यानी जो x की पावर्स हैं वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको इक्वेट करना है, कंपैरिजन करना है इसका। अब आप देखें ये पॉजिटिव है तो इधर अगर क्या हो जाएगा, -1 n सी एन एक्स की पावर n-1।
देखें यहाँ n है तो यहाँ भी मैंने क्या लिखना है x की पावर n। तो देखें यहाँ n कैसे आएगा, x की पावर n-1 है तो हम n इसकी पावर n बनाना चाहते हैं, तो n की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे n+1। देखें जब आप n+1 यहाँ लिखेंगे n की जगह पे n+1 -1 तो कैंसिल, तो x की पावर क्या आ जाएगी n। तो मैंने लिखा रिप्लेसिंग n बाय n+1 ऑन लेफ़्ट साइड। तो लिखें n की जगह पे n+1 -1 +1 कैंसिल, n = 0। n की जगह पे रिप्लेस कर दिया n+1, n की जगह पे रिप्लेस कर दिया n+1, n की जगह पे रिप्लेस करें n+1, +1 -1 कैंसिल, क्या आ गया n। तो अब आप देखें दोनों की पावर्स क्या होगी सेम। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, यहाँ देखें x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है cn और -2 है, और यहाँ देखें आपके पास x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है n+1 cn+1। आप इसको उधर डिवाइड कर दें तो cn+1 हमारे पास आ जाएगा -2 cn ओवर n+1, n+1 आ गया। अब हम n की वेरिएशन देंगे, n की वैल्यू 0 रिप्लेस करेंगे, फिर n की वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे, n की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे, n की वैल्यू 3। इस इक्वेशन में आप 0 रिप्लेस करें, क्या आ गया 1, यहाँ 0 रिप्लेस करें, क्या आ गया 0 + 1 1 -2 ओवर 1, क्या आ गया c0। आगे रिप्लेस करें 1 + 1 2, यहाँ रिप्लेस करें 1 + 1 -2 ओवर 2, यहाँ क्या आ गया c1। अब आप देखें c1 की वैल्यू आपने क्या निकाली हुई है -2 c0, यहाँ रिप्लेस करेंगे -2 ओवर 2, c1 की जब रिप्लेस करेंगे -2 c0, 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 c0। अब पुट करेंगे n की वैल्यू 2 + 1 3, यहाँ पुट करें 2 + 1 3, यहाँ पुट करें 2 c2। अब देखें c2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 c0। तो अब देखें मैंने इसको लिख दिया 2 × 2 ओवर 3 c0। हमारे पास जो सोल्यूशन था, हमने लिखा था सोल्यूशन स्टार्ट में, वो क्या था समेशन n वेरी 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n। तो पहले आप n की वेरिएशन 0 दें, c0 x0, फिर n की वैल्यू 1 रिप्लेस करें, फिर n की वैल्यू यहाँ 2 रिप्लेस करें, अप टू सो ऑन। तो देखिए मैंने c0 एज इट आ गया, c1 की वैल्यू -2 c0, फिर x² आ गया, c2 की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी 2 c0, और c3 की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी -2 × 2 ओवर 3 c0। अगर आप देखें तो पूरी इक्वेशन में c0 कॉमन आ रहा है, c0 कॉमन ले लें, 1 - 2x + 2x -2 ओवर 3x³। तो आप देखें इसको मैं लिख सकता हूँ, -2x है, इसको लिखें आप +-2x। तो इसको मैंने लिख दिया, ये 2x² है तो इसको मैंने लिख दिया -2x का स्केयर। तो आपको पता है कि स्केयर नेगेटिव को क्या कर देता है पॉजिटिव। इसको मैंने लिख दिया -2x का क्यूब, क्योंकि जब आप इसका स्केयर लेंगे तो क्या आएगा 8, तो नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता आगे, ये क्या बन जाए 3 का फैक्टोरियल। तो आपने पढ़ा था e की पावर x की मैक्लैरेन सीरीज थी 1 + x² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। देखिए 1 ये किसका काम कर रहा है x का, ये किसका काम कर रहा है x का, और ये x का। देखिए जितनी पावर उतना ही फैक्टोरियल, जितनी पावर उतना ही फैक्टोरियल। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ e की पावर -2x। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका हमारे पास सोल्यूशन आ गया बाय मेथड ऑफ पावर सीरीज। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द सीरीज सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 1 + x × y डैश -my = 0। देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि y ऑफ 0 = 1, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 0 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। तो मैंने बोल दिया y = n वेरी 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n बी दी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो मैं पहले भी आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जितनी बार डेरिवेटिव लेंगे उतनी एक टर्म कम होती जाएगी। इसका डेरिवेटिव लें, पावर शुरू में उसकी पावर 1 कम, तो n कहाँ से वेरी करेगा 1 से। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। देखें 1 + x y डैश की वैल्यू मैंने ये रिप्लेस कर दी यहाँ पे, -m y की वैल्यू मैंने ये रिप्लेस कर दी। अब इसको मल्टीप्लाई करें, पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन n वेरी 1 टू इन्फिनिटी n cn x की पावर n-1। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये x है और ये x की पावर n-1 है, बेस सेम है। तो जब पावर ऐड होंगी 1 n-1 तो क्या आ जाएगा पावर n। और देखें जब पावर बढ़ेगी तो आप कहाँ देखें, इसका मतलब एक टर्म बढ़ गई आपके पास, तो n क्या है n वेरी 0 टू इन्फिनिटी लेंगे। अब आप देखें यहाँ पे भी x की पावर n आ गया और यहाँ पे भी x की पावर n है।
अब हम यहाँ पे भी x की पावर क्या बनाएंगे n, तो हम रिप्लेस करेंगे। देखिए हमारे पास है x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ n हमारे पास यहाँ n आना चाहिए, तो हम n को रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 में, ताकि यहाँ अगर रिप्लेस करूँ n की जगह पे n प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा n। तो देखें n माइनस 1 की जगह पे रिप्लेस करें n प्लस 1, क्या आ गया 0। n की जगह पे n प्लस 1 रिप्लेस करें, n की जगह पे n प्लस 1 और n की जगह पे n प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। तो अब आप देखें सब की जो पावर वो क्या होगी सेम। अब x की पावर n समेशन n वेरी 0 टू इन्फिनिटी को मैंने कॉमन ले लिया। जब इसको कॉमन लेंगे तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, देखें ये किसका कोफिशिएंट है x की पावर n का, ये किसका कोफिशिएंट है x की पावर n का, किसके बराबर है 0 के। ये उधर अगर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो इसको उधर आप डिवाइड कर दें। अब आप पता है n की वैल्यू कहाँ से वेरी होगी 0 1 2 3। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी हुई है, इसका ज़रा इस्तेमाल देख लें। हमारे पास था y इज इक्वल टू समेशन n वेरी 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n, जिसको अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ ये आ जाएगा हमारे पास c0 c1x c2x स्क्वायर प्लस अप टू सोन। अब देखें x की वैल्यू आपके पास क्या है 0 है, y की वैल्यू आपके पास क्या है 1, यहाँ पुट करें y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, c0 आ गया, यहाँ पुट करें 0, ये भी सारी टर्म क्या हो जाएंगी 0। इसका मतलब हमारे पास c0 की वैल्यू क्या आ गई 1। चलिए पुट करें पहले n की वैल्यू 0, क्या आ गया c1, यहाँ पुट करें n की वैल्यू 0, क्या आ गया m माइनस 1, फिर पुट करें आप n की वैल्यू 0, तो क्या हम स्टार्ट करेंगे 1 से, यहाँ फर्स्ट 0 पुट करें, 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ 0 पुट करें, यहाँ भी 0 पुट करें, तो m c0, तो c0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। अब n की वैल्यू आप 1 रिप्लेस करें, 1 प्लस 1 2, यहाँ n की वैल्यू 1, यहाँ भी n की वैल्यू 1 रिप्लेस करें, यहाँ क्या आ गया c1, तो c1 आपके पास क्या है m। इस तरह c3 n की वैल्यू 2 रिप्लेस करें, 2 प्लस 1 3, यहाँ 2 भी रिप्लेस करें, यहाँ भी 2 रिप्लेस करें, यहाँ पे n है, वहाँ पे मैंने 2 रिप्लेस है। c2 की वैल्यू क्या है m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2, देखिए ये 3 था, साथ क्या है 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, तो क्या बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था, मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया। पहले मैंने n की वैल्यू 0 पर रिप्लेस की, फिर n की वैल्यू 1 रिप्लेस की, फिर मैंने n की वैल्यू क्या रिप्लेस की 2। तो अब आप देखें c0 हमारे पास क्या है 1, और c1 हमारे पास क्या है m, और c2 हमारे पास क्या है m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल अप टू सोन। अगर आप देखें तो ये कौन सी है बाइनोमियल सीरीज़, क्या थी 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस अप टू सोन। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास n है, वहाँ हमारे पास क्या आ रहा है m, इसका मतलब यहाँ n है, वहाँ हम क्या लिख देंगे m, तो 1 प्लस x की पावर n इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये हमारे पास था डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बाय मेथड ऑफ